उन्हें ऐसा लगता है जिस माता पिता ने कितने कठिन परिश्रम के बाद उन्हें बीएड और बीटीसी अनेकों परीक्षाएं दिलवाया और पढ़ाया, यहाँ तक कि नौकरी भी मिल गई। और नौकरी मिल जाने के बाद वही बच्चे आज क्या कहते हैं कि मेरे जीवन के लिए आपने क्या किया है। सारे संस्कार भूलते चले जा रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर लिया है, बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई और पिताजी कहने लगे कि बेटा मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। तो पिताजी से बेटा कहते हैं कि पिताजी आप अपने घर पे रहो, मैं छुट्टी लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मत आओ क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे तो मेरा अपमान हो जाएगा, क्योंकि मेरी बहुत ऊंची पोस्ट है और जिस पोस्ट में मैं हूँ हमारे साथ के बड़े बड़े अधिकारी मेरे साथ में बैठते हैं, लेकिन जो आपके विचार हैं आज के समय के अनुसार विचारों में परिवर्तन है, इसलिए मैं छुट्टी लेकर के मैं स्वयं आपसे मिल लूंगा करके। ये स्थिति है। कोई धार्मिक काम हो रहा है या भागवत रामायण कथा हो रही है, उसमें भी अधिकतर व्यवधान पैदा करने की हर तरह से तैयारी रखते हैं कि किसी प्रकार से ये कार्यक्रम सुलभ न होने पाए। ऐसी विडंबना है हमारे आज समाज की। एक छोटी सी बात है, एक रामायण को हम करवाते हैं 24 घंटे की रामायण, और उस रामायण को पढ़ने के लिए हमको घर घर जाना पड़ता है कि 10-10 हजार रुपए दे करके और ठेका दे दिया जाता है, भाई आप मेरे दरवाजे 24 घंटे की रामायण का पाठ कर देना। ये स्थिति है हमारे समाज की। हमारे माता पिता इतना मेहनत करके और तुम्हें पढ़ाया लिखाया तो किस लिए पढ़ाया? ना जाने 24 घंटे की ड्यूटी किया, 12-12 घंटे की ड्यूटी किया, घर परिवार को छोड़ करके बाहर रहे, और आखिरी में क्या परिणाम मिला कि पिताजी ने कह दिया कि 1 गिलास पानी चाहिए तो पानी नहीं, अगर भूख लग गई तो भोजन नहीं। ये सारी दशा श्री सूर्य जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, मैं एक छोटी सी पुरातन कथा आपको श्रवण करा रहा हूं। ये कलयुग का प्रभाव कितना बढ़ता जा रहा है। एक पुरातन कथा है, ज्ञान और वैराग्य भक्ति की कथा आती है। श्री सूर्य जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, मुझे वो कथा श्रवण याद आ रही है। एक बार नारद जी विचरण करते करते इस मृत्यु लोक में जब आए, इस मृत्यु लोक में विचरण कर रहे थे कि मैं जा करके मृत्यु लोक में सत्संग करूंगा, भजन कीर्तन सुनाऊंगा, और मैं जा करके तो देखो समाज की क्या स्थिति है। विचरण करके उन्होंने सब कुछ देखा, गृहस्थियों में गए, कोई हरी चर्चा सुनने के लिए तैयार नहीं, किसी के पास टाइम नहीं,
10 मिनट भजन करने के लिए, संत महापुरुषों की वाणी को सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं। तीर्थों में गए, तीर्थों में क्या देखा है कि रात दिन मूर्ति पूजा में लोग जुटे हुए हैं और अपने माता पिता की उन्होंने कभी सेवा नहीं किया और जा करके मूर्ति पूजा में जुटे हुए हैं। 5-5 किलो लड्डू चढ़ा रहे हैं तो घर में हमारे माता पिता भूखे बैठे हैं। नारद जी बड़े उदास हो जाते हैं। ये स्थिति समाज की। श्री शिव जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, विचरण करते करते नदी के किनारे पहुंचते हैं। दोपहर का समय है और उधर तो क्या देखते हैं, एक युवती और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष हैं और वो मूर्छित अवस्था में है और उसी नदी के किनारे वो लेटे हुए और उस युवती के चेहरे पर उदासीपन था। ऐसा लग रहा था कि ये दुख की भरी हुई है, उसे जीवन में अथाह कष्ट है। और जैसे ही नारद जी की दृष्टि जब पड़ी और नारद जी उस दुखियारी के पास पहुंचते हैं और जाकर के उसने पूछा, नारद जी पूछने लगे कि क्या कारण है, तुम बड़ी उदास हो और जो तुम्हारे साथ में जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? तब उस दुखियारी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे ऋषिराज, अब मैं आपसे क्या इस जीवन की व्यथा मैं कैसे आपको सुनाऊं और इस जीवन की कथा को आपको सुनाने में मुझे बहुत कष्ट आ रहा है। अब मैं अपनी वाणी से कैसे कहूं, लेकिन फिर भी आप संत हैं और मैं अपनी व्यथा को आपको श्रवण करा रहा हूं। हो सकता है आप ही एक भगवान स्वरूप हैं, मेरे कष्टों को आप दूर कर सकते हैं। दुखियारी ने अपना परिचय बताया कि हे ऋषिराज, मैं भक्ति हूं और ये जो 2 पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। हे ऋषिराज, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ तो मैं जवान थी, बुढ़ापे की अवस्था थी और खूब इन बच्चों का भी लालन पालन था, तैयार किया। और उधर से जब हम सभी चले, धीरे धीरे कर्नाटक होते हुए वृंदावन की ओर जब आए, इस कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे और बढ़ता गया। इसलिए हे ऋषिराज, मैं हाथ जोड़ करके मैं अपने कष्टों को सुना रहा हूं कि जैसे इस क्षेत्र में हम जब आए तो यहाँ कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि एक माँ जवान है और बच्चे बुढ़ापे की ओर हैं। और जिस माता पिता के सामने माता पिता जवान हो और बच्चे बुढ़ापा भोग रहे हो तो हर माता पिता को कितना कष्ट होगा। जब ये बात श्री नारद जी ने जब सुना तो नारद जी विचार करने लगे कि बात सत्य है। एक माता पिता के सामने ही बच्चे बूढ़े हो जाएं और माता पिता भी जवान हो, ये तो बड़ी दुख की बात है।
और वो युक्ति हाथ जोड़ करके, वो भक्ति रूपी युक्ति हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती, ऋषिराज आप तो सन्यासी हैं और मुझे सुनने में आया है कि संत महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, भगवान का स्वरूप हैं और आप तो दयावान हैं, इसलिए आप मेरे कष्टों को दूर करें। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, नारद जी ने जब ये व्यथा को जब देखा तो वो भी अचंभित पड़ गए। अनेक वेद मंत्रों का, गीता पाठ, गीता के मंत्रों का उसके उन बच्चों के कानों में मंत्रों का उच्चारण किया, वेदों का उच्चारण किया और वो बच्चे कुछ समय के लिए तो सचेत होते हैं लेकिन फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। इस प्रकार से नारद जी ने काफी समय तक वहां पर उन बच्चों को सचेत करने के लिए हर तरह से उन्होंने उपाय किया, मंत्रों का प्रयोग किया, पर वो बच्चे सचेत नहीं हो पाए, उनकी वृद्धावस्था नहीं दूर हुई। बड़े उदास हो जाते हैं नारद जी। नारद जी ने समझाया कि तुम चिंता करने की कोई बात नहीं है तुम्हें, और तुम चिंता मत करो, और मैं कोई ना कोई तो अवश्य ही उपाय करूंगा तुम्हारे बच्चों को सचेत करने के लिए, इनकी वृद्धावस्था को दूर करने के लिए। और मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी हो करके मैंने अपने भक्तों के कष्टों को दूर नहीं किया कि ये सन्यास जीवन फिर बेकार है। रातों दिन मैं भजन करता हूँ समाज के कल्याण के लिए। श्री नारद जी कहने लगे कि ठीक है, आप यहीं पर इंतजार करें और मैं कोई ना कोई अवश्य उपाय करता हूँ। नारद जी वहां से चल देते हैं। उस दुखियारी को सांत्वना दिया कि चिंता नहीं करना, तुम यहीं पे रहो और मैं कोई न कोई उपाय ले करके अवश्य आ रहा हूँ। समझाया और वहां से चल पड़ते हैं, बद्रिकाश्रम की ओर आए और वहीं पर वो विराजमान हो गए। इधर से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, नारद जी इस कुटिया में बैठे हुए थे और विचार ही कर रहे थे कि मैं रातों दिन भगवान की चर्चा करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ और एक दुखियारी के मैं कष्टों को दूर नहीं कर पाया। उस दुखियारी के मन में क्या विचार आया होगा, वो यही विचार करती होगी कि केवल ये ढोंग करते हैं और सन्यास के कपड़े पहन करके एक छोटा सा कष्ट दूर नहीं कर पाए तो क्या फायदा है। इस तरह से नारद जी के मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे थे और विचार कर रहे थे कि कोई ना कोई तो हमें उपाय करना ही पड़ेगा। कि उसी समय सनकादिक ऋषि पहुंचते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, सनकादिक ऋषि जब पहुंचे, सनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे ऋषिराज नारद जी, ये आपके मन में आपके जो ये चेहरा है, 24 घंटे तो आप हरि भजन में मगन रहते हैं और इस आज के दिन नहीं, इससे पहले मैं आपके शरीर को, आपके चेहरे को मैं देखता था तो बड़ी चमक थी और बड़ा तेज था। आज तुम्हारे चेहरे से वो तेज, वो चमक नहीं दिखाई दे रहा, क्या कारण है? ऐसा लग रहा है कि अंदर से
तुम्हें कोई कष्ट है। श्री शिव जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जैसे ही नारद जी ने से सनकादिक ऋषियों ने ये बात कही, तब उन्होंने कहा, हे ऋषिराज, हे ऋषियों, क्या बताऊं, इस मृत्यु लोक में वह विचरण करते करते एक यमुना नदी के किनारे पहुंचा और वहां पर एक युवती है और उसके साथ में दो उसके पुत्र हैं जो वृद्धावस्था में है और माता जवान है। और मैंने अनेक वेद मंत्रों का प्रयोग किया, गीता के मंत्रों का प्रयोग किया, वो बच्चों के कष्टों को हम दूर नहीं कर सके। आज वही दुख मेरे अंदर भरा पड़ा है कि एक सन्यासी जीवन धारण करके एक भक्त का कष्ट दूर नहीं कर पाए। और वही मैं उपाय सोच रहा हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। सारे उपाय तो मैंने कर लिए। शंकादिक ऋषियों ने कहा कि देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसका उपाय है। इस कलयुग के कलिकाल में एक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक पारायण कराया जाए और उसमें सभी भक्तों को जहां तक हम पहुंच सकते हैं सभी को आमंत्रित करें और उस पारायण की तिथि को रखा जाए और सभी ऋषि मुनियों को, गांव क्षेत्र के सभी भक्तों को, सबको निमंत्रण दिया जाए, सूचित किया जाए, जैसे आप सभी के यहाँ सूचित किया गया था। और नियम के अनुसार ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कराया जाए, श्रवण कराया जाए और श्रवण किया जाए, तो इस कलयुग के प्रभाव से हम सभी लोग बच सकते हैं और उस दुखियारी के भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, शंकादिक ऋषियों ने जब ये बात समझाया नारद जी को, तो नारद जी कहने लगे, ठीक है, इसका विधान क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार में जो है, हरिद्वार का तीर्थ क्षेत्र है और वहां पर साप्ताहिक पारायण होगा और वहीं पर इस दुखियारी को लेकर के आप सभी भक्त वहां पर पहुंचे और वहीं पर जो है ये 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पारायण किया जाए और उनको सुनवाया जाए। और नारद जी आज उस दुखियारी को लेकर के और वहां पर पहुंचते हैं हरिद्वार में और 7 दिन की वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कथा प्रारंभ की गई। 1 दिन की कथा होती है, 2 दिन की कथा होती है, 3 दिन की कथा हो रही है, 4 दिन की कथा हो रही है। इस तरह से 7 दिन की कथा हुई और जैसे ही वो 7वां दिन आया, साप्ताहिक कथा होती है, जैसे ही वो 7वां दिन आया और जैसे ही वो कथा संपन्न हुई, आरती का जब समय आया, वैसे ही जो दुखियारी थी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, तो जो उसके जो पुत्र थे वृद्धावस्था में सचे अचेत पड़े हुए थे, मूर्छित अवस्था में थे, बुढ़ापे की अवस्था में थे और 1 दिन की कथा को श्रवण किया, 2 दिन की, इस तरह से 7 दिन की जब वो कथा श्रवण किया तो उनकी वो बुढ़ापे की अवस्था सब दूर हो गई और आरती जब होने लगी तो जोर जोर से सभी नृत्य करने लगे और एक ही वाणी से उनकी
भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है और जोर जोर से वो आवाज लगाते हैं और ताली बजाते हैं और ये सभी लोग मिलकर के संकीर्तन करेंगे। इस प्रकार से उस दुखियारी के कष्ट दूर हुए, ताली बजाते हुए और उस कथा में नृत्य करने लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोग भी बोले, अपने अपने हाथों को उठाए ऊपर और तालियों के साथ में बोले हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तो जैसे ही उस दुखियारी ने सुना उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तो ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये हमारे महापुरुषों ने जो लिखा है। अब जैसे ही ये आश्चर्यजनक जब घटना हुई, सारे भक्तों ने जब देखा तो सबके मन में विचार आया, ये तो कथा बहुत ही महत्वपूर्ण कथा, इसको सुनना बहुत अनिवार्य है। श्री सुत जी से प्रश्न करते हैं, शौनक आदि ऋषियों कहते हैं कि राज ये कथा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषियों ने जब प्रश्न किया है, ऋषिराज इस कलयुग के कलिकाल में मैंने ये तो दृश्य देख लिया है और अपने आंखों के सामने मेरे मन में एक शंका हो रही है। इस कलयुग में से विचलित हो चुकी है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु हो गई है और वो प्रेत योनि भोग रहे हैं, तो उनका क्या होगा? उनका तो कोई उपाय बताएं। कभी कभी ऐसा होता है, आप सभी भक्तों ने देखा होगा कि अचानक एक्सीडेंट हो गया या आग लग गई, अचानक कोई घटना घटी जो उम्र अपनी पूर्ण नहीं कर पाए और पहले ही शरीर पूरा हो गया,
प्रेत योनि जिसे कहते हैं, गांव में कहते ना कि प्रेत योनि हो गई है। तो ऋषियों ने कहा कि इनका क्या होगा, इनके भी कष्ट क्या इस कलयुग के कलिकाल में इस कथा से दूर हो सकते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, हाँ, ये 7 दिन के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को नियम के अनुसार यदि श्रवण किया जाए और सुनाया जाए तो निश्चित है कि गांव के क्षेत्र के जितनी जहां तक इस माइक के माध्यम से आवाज जा रही है वहां तक की प्रेत योनियों का उद्धार होना निश्चित है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा साक्षात भगवान विराजमान है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं कि मुझे एक प्रसंग याद आ गया, आपने जो प्रश्न किया है उसका एक प्रसंग भी मुझे याद आ गया है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक रम्य नगर है और उस रम्य नगर के पास, उस रम्य नगर में एक आत्म देव नाम के ब्राह्मण थे और बड़े धर्मज्ञ थे। वो वेद पाठों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली और वो भी अपने पति की सेवा तो खुद करती है, लेकिन पंडित जी अगर बाहर से कथा बाँच करके आए और अगर झोले में अगर दक्षिणा न निकली तो समस्या खड़ी हो गई। पंडित जी की सेवा तो खूब करती है, लेकिन अगर दक्षिणा गड़बड़ हुई तो पंडित जी की खैर नहीं। और वो स्वभाव माताओं का भी है कि अगर शहर से भैया अगर आए तो अगर उनकी मन की मनोकामना न पूरी हुई तो समझ लो कि राशन पानी से बंद। क्या करते थे, साल भर वहां कमा रहे थे, एक साड़ी मंगाया, साड़ी तक नहीं लाए। ऐसे ही सूत जी कहते हैं कि हाँ मिल जाता है, वो संतुष्ट होते हैं और अपने जीवन में उन्होंने खूब दान पुण्य किया। संयोग की ऐसी बात है कि घर में पेड़ लगाया तो उन पेड़ों से फल नहीं आए, पेड़ जब तैयार हुआ तो उससे फल नहीं निकले। एक गाय को पाला, उस गाय से एक बछड़े भी नहीं हुआ, बांझ गाय निकल गई। और यहाँ तक उन्होंने शादी किया तो शादी होने के बाद घर में संतान भी नहीं। काफी समय बीत गया और आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। धीरे धीरे वृद्धावस्था हो रही है, अभी तक घर में संतान नहीं। इतना मैंने जीवन में दान पुण्य कर दिया, मैं इतना अभागा हो गया हूँ कि एक पेड़ लगाया तो उससे फल नहीं आए, एक गाय को मैंने पाला तो उससे बछड़े नहीं हुए। और गृहस्थ जीवन में घर में संतान नहीं है तो फिर जीवन बेकार है। ये मन में संकल्प उठा और इसी संकल्प से वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। एक दिन मन में विचार आया कि अब इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है, मैं इतना भागा हो गया हूं। और गृहस्थ जीवन में सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर घर में संतान नहीं है तो समाज के लोग ताने मारते हैं और अपने में भी ग्लानि होती है कि रातों दिन मैंने मेहनत किया, इतनी संपत्ति हुई, सब कुछ है, कमाया, तो हमारी गद्दी को चलाने वाला कोई नहीं रहा, तो क्या फायदा है।
मंदिरों में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, संतों के पास जाते हैं, महाराज चाहे जैसे भी हो घर में संतान आनी चाहिए, चाहे जो भी आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। एक दिन दुखी होकर के और घर से आत्मदेव ब्राह्मण निकल पड़े और ये सोचा कि आज मैं अपने जीवन का ही त्याग दूंगा, प्राणों को ही त्याग दूंगा। जैसे ही मरने के लिए जब निकले, एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और हमारे ही जैसे संत विचरते विचरते वहां पर पहुंचे। जैसे हम विचरण करते 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 यहाँ हीरा खेड़ा आ गए। सन्यासी जी जैसे ही वहां पर पहुंचे और जा करके देखा, और सन्यासी जी ने भी उस नदी में आचमन किया, जल पिया और उसी स्थान पर बैठ गए। गर्मी का समय और पूछने लगे कि क्या कारण है, तुम इस दियावान जंगल में यहाँ पर अकेले बैठे हो, कोई कारण तो अवश्य होगा। सन्यासी जी से उन्होंने, आत्मदेव ने अपनी पूरी व्यथा बताई, अपने जीवन के सारे कष्ट बताया कि आज तक मेरी बुढ़ापे की अवस्था आने वाली है, चल रही है और घर में कोई संतान नहीं है। एक पेड़ लगाया, पेड़ों से फल नहीं आए, और एक गाय को मैंने पाला तो उससे बछड़े नहीं हुए। मैं इतना भागा हो गया हूँ, रातों दिन मैं भजन करता हूँ और वेद पाठों का पठन करता हूँ, कर्मकांड करवाता हूँ, और इतना ही नहीं खूब दान पुण्य भी करता हूँ, फिर भी मैं इतना भागा हो गया। नारद जी ने कहा, सन्यासी जी ने कहा, बात तो सत्य है कि गृहस्थ जीवन में संतान नहीं है, दुख तो है। सन्यासी जी समझाने लगे कि देखो, आपको कष्ट तो बहुत है गृहस्थ जीवन में, ये तो आप जो बता रहे हैं बात तो सत्य है, और एक संतान के लिए आप अपने शरीर को त्यागना चाह रहे हैं, और तुम्हें ये नहीं मालूम है कि बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, संतान नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन तुम अपना तो कल्याण करो, भगवान का किसी संत से नाम ले करके और भगवान का भजन करो, क्यों इस माया जाल में फंसना चाहते हो। और जो कोई इसमें फंस गया तो फिर वो निकल नहीं सकता है। और अधिकतर सब फंसे हुए यहाँ पे। एक कथा, थोड़ा सा दृष्टांत याद आ गया। जब हमारा जन्म हुआ था तो क्या थे हम, इंसान थे, और धीरे धीरे जब हम पढ़ाई लिखाई हो गई, जब 26 साल की उम्र हुई तो पिताजी ने हमारी शादी कर दी। यानी हमारी शादी हो गई तो क्या हो गए हम, पहले इंसान थे तो 2 पैर थे, शादी हो गई तो कै पैर हो गए, 4 हैं? और उसके बाद धीरे धीरे बच्चा भी हो गया तो कितने पैर हो गए, 6। अब धीरे धीरे बच्चे की भी तैयारी शुरू हो गई कि अब बच्चा भी तैयार हो गया, इसकी भी शादी किया जाए। तो कितने हो गए, शादी हो गई बच्चे की तो 8 पैर हुए कि नहीं हुए। अब सोचो, पहले हम इंसान थे तो 2 पैर थे, और जब शादी हो गई तो 4 पैर हो गए, बैल की स्थिति। अब चारा काटा गया, लादा गया, चलो लाद दिया गया। और इतना ही नहीं, जब नहीं चल पाए तो पीछे से वो डंडा दिया जाता है।
तो हमारी स्थिति कैसी हो गई? बैल जैसी। 4 पैर थे ना, 6 पैर किसके होते हैं? मक्खी के। अब जब बच्चा तैयार होने लगा तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तब घर छोड़ो और निकलो बाहर। 12-12 घंटा 16-16 घंटा की ड्यूटी करो और वहां पर एक टाइम का भोजन अपने हाथ से बनाओ और खाओ। उसके बाद 3-3 साल 5-5 साल वहां कमाते और कमा करके अपने घर पे लाए। तो मक्खी को क्या होता है देखा होगा कि मधुमक्खी जब शहद चूसती है तो ना जाने कितनी दूर तक जाती होगी। तुम्हारे ही गांव में नहीं, लखमदे मऊ और कहाँ ये अगल बगल के गांव कहाँ कहाँ तक वो उड़ के गई होगी। और हर फूलों से वो शहद निकाल करके और तुम्हारे गांव में एक पेड़ में लगा दिया। तो हमारी स्थिति वैसे हो गई मक्खी की तरह। विदेश गए, बंबई कलकत्ता गए, कमा कमा करके इसी घर में मक्खी का छत्ता लगा दिया। मतलब कितने तो स्थिति हमारी हो गई कैसी? मक्खी की। 6 पैर हो, 8 पैर किसके होते हैं? मकड़ी के। मकड़ी स्वयं जाला बनाती होगी, देखा होगा। मकड़ी स्वयं जाला बनाती है और जाला बनाने के बाद वो उसी में फंस जाती है, लेकिन वो अपने शरीर को सुरक्षित नहीं कर पाती, बच नहीं पाती, वो निकल नहीं पाती उसी से। और स्थिति वो हो जाती है, उसका शरीर पूरा हो जाता है उसी जाल में, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। आज हम सभी की स्थिति वही हो गई है कि वृद्धावस्था आ चुकी है और भजन करने का समय है। और फिर हमारे जैसे सन्यासी कहते हैं कि अब तो बुढ़ापे की अवस्था है, भजन तो कर लो। तो कहते हैं क्या होता है, बस नाती की शादी हो जाए बस तुरंत निकलते हैं। महाराज जी बस नाती की अपनी शादी हो जाए। और हमारे महापुरुष कहते हैं कि श्वास श्वास तो हर्ष मेर, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो या ना हो। कोई गारंटी है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है कि नाती की शादी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हो सकता है शादी ना हो, शादी से पहले शरीर पूरा हो जाए, तब क्या करोगे। इसीलिए इस कथा के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से हमारे महापुरुष आकर के समझाते हैं कि सचेत हो जाओ। आज सन्यासी जी आत्मदेव ब्राह्मण को समझा रहे हैं। ब्राह्मण आत्मदेव जी कहते हैं, देखो ऋषिराज, ये अपना सत्संग बस अपने तक सीमित रखो। अगर मेरे कष्टों को दूर करना चाहते हो तो दूर करो, नहीं तो आपके सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सन्यासी जी ने कहा कि अब समस्या पड़ गई। अब मेरे सामने यदि किसी का शरीर पूरा हो रहा है, सामने यदि पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित हमको भी भोगना पड़ेगा। या तो सक्षम है तो फिर उस पाप को तो बंद करवा दो, और सक्षम नहीं है तो चुपचाप वहां से हट दो, क्योंकि इसका भी दोष लगता है। सन्यासी जी मन में विचार किया कि आज फंस गए, अब तो ये कुछ करना ही पड़ेगा। और एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है आत्मदेव जी। उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए तो चाहिए, और यदि पुत्र नहीं हुआ, घर में संतान नहीं आई, तो मैं आपके सामने शरीर को त्याग दूंगा। सन्यासी जी ने कहा कि अब ये मोह का मारा हुआ है, इसे पुत्र चाहिए तो चाहिए। और इसको अब चाहे गीता का पाठ सुनाया जाए, सत्संग सुना दिया जाए, मंत्र वेद मंत्र चाहे जितने शास्त्र सुना दिए जाएं, लेकिन अब ये मोह का मारा हुआ है, इसी के ज्ञान, इसको अब इसकी ज्ञान की ये कुंडली अब खुलेगी नहीं।
इसे पुत्र मोह प्रबल हो गया है। उन्होंने भाग्य रेखा देखा, उन्होंने कहा 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं, ये तुम्हारी रेखा उतार रही है, इसलिए तुम भजन करो। आत्मदेव ने कहा कि कुछ नहीं, हम ये कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, मुझे चाहिए पुत्र, कोई ना कोई आप उपाय करें। सन्यासी जी फक्कड़ सन्यासी थे, कुछ था ही नहीं। पहले के संत बड़े फक्कड़ होते थे, ये तो आज सब लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं। और पहले जो संत महापुरुष होते थे वो जो है केवल लंगोटी और सोटी और कमंडल विचरण करते थे। 1 घर गए 2 घर गए, जो कुछ भी मिल गया उसी में संतुष्ट और जंगल में भजन कर रहे हैं। सन्यासी जी के पास एक झोली थी, उस झोली में फल रखा हुआ था और उस फल को निकाल करके दे दिया, जाओ 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतानें नहीं थी, लेकिन ठीक है, यह तुम्हारी इच्छा है और तुम्हारा मोह ये प्रबल पुत्र के प्रति हो रहा है, ये फल ले जाओ और ले जा करके और अपने पत्नी को दे देना। समय आने पर इस फल को खाने से बहुत ही सुंदर और बड़ा ही बलशाली और धर्म का पालन करने वाला और आप माता पिता की सेवा समाज में इसका नाम रोशन होगा। और इस फल को मंत्रों को उच्चारण करके और सन्यासी जी ने मंत्र फल दिया और फल दे करके आत्मदेव जी इस फल को लिया और सन्यासी जी विचरण में चले गए। आत्मदेव जी उस फल को लाए और ला करके अपनी पत्नी धुंधली को दिया और कहने लगे, बहुत खुश थे और कहने लगे कि आज एक सन्यासी जी से मुलाकात मेरी हुई और मैंने उनका सम्मान भी किया और अपनी व्यथा बताई, तो उन्होंने देखो ये मुझे फल दिया और उन्होंने समझाया